पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया था, जिसमें प्रियांशु सिंह की पत्नी जो है, जिसका अपने फूफा जो है, अपने फूफा 65 साल की जो उम्र है जिनकी, उनके साथ नाजायज और गुंजा ने आपस में मिलकर एक प्लानिंग की थी और प्रियांशु की हत्या उस दिन 24 में गुंजा के फूफा जी जो है, जिनका नाम जीवन कुमार है, इनकी गिरफ्तारी राजस्थान है तो है का वो तो दुनिया कह रहा है कि दोषी है, तो फिर उसमें का संशय के बात का। आप किस तरह की सजा की मांग करते हैं? फांसी की सजा डायरेक्ट। नवीनगर प्रियांशु चर्चित कांड मामले में आज फूफा जीवन सिंह की गिरफ्तारी हो ही गई। औरंगाबाद पुलिस के शिकंजे में आखिर फूफा जी आ ही गए। आज बीते घटना में मुख्य आरोपित के रूप में आए थे जीवन सिंह का नाम आया था, जो अपने कहीं भतीजी के प्यार में इस कदर बढ़ गए कि इतनी बड़ी जुल्म कर दिया और प्रियांशु जैसे एक लड़के का हत्या में मुख्य आरोपी की भूमिका निभाते रहे। हालांकि पत्नी तो इस मामले में पूर्व ही जेल चली गई, लेकिन आज फूफा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। क्या कुछ कहते हैं इसे सुनाता हूं कि क्या कुछ कहा और औरंगाबाद पुलिस ने किस स्तर से और कैसे पकड़ा इस इश्कबाज फूफे को। तारीख को लेम्बो खाप मोड़ के पास जो रास्ता अंदर जाता है, उस रास्ते में प्रियांशु सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। अग्रतर अनुसंधान में औरंगाबाद पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया था, जिसमें प्रियांशु सिंह की पत्नी भी शामिल थी। और उस समय भी आप लोगों को बताया गया था कि प्रियांशु सिंह की पत्नी जो है, जिसका अपने फूफा जो है, अपने फूफा 65 साल की जो उम्र है जिनकी, उनके साथ नाजायज संबंध था। और चूंकि शादी के बाद गुंजा नाम की लड़की थी, गुंजा अपने परिजनों से, अपने फूफा जी से बात नहीं कर पा रही थी और उसके पति के द्वारा इसमें विरोध उत्पन्न कराया जा रहा था, और उसके फूफा जी और गुंजा ने आपस में मिलकर एक प्लानिंग की थी और प्रियांशु की हत्या उस दिन 24 तारीख को करवा दी थी। उस घटना में गुंजा के फूफा जी जो है, जिनका नाम जीवन कुमार है, इनकी गिरफ्तारी राजस्थान में कर ली गई है। इस घटना के लिए एक एसआईटी का गठित किया गया था मेरे द्वारा एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में, और इस एसआईटी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। जीवन सिंह जो है वो गिरफ्तारी के डर से पहले ये रांची गए थे, फिर रांची से ये दिल्ली गए थे और फिर दिल्ली से जाकर ये राजस्थान में छुप कर बैठे हुए थे। हमारी टीम जो है लगातार आसूचना संकलन कर रही थी और राजस्थान पुलिस की मदद से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तारी करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको यहाँ पर लाया गया है और आज उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया कि गुंजा की शादी जो है वो इनको बिना बताए कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने पहले 2 बार गुंजा की शादी को कटवा दिया था। और जब इनको जानकारी हुई और जब इन्होंने बात की उससे, तो इन लोगों ने उसी समय प्लानिंग कर लिया था कि हम शादी के बाद भी लगातार मिलते जुलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन जब गुंजा के पति के द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन किया जाने लगा और उसने गुंजा का एक मोबाइल जब्त कर लिया था, जिसके कारण वो बात नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जीवन सिंह ने एक नया मोबाइल उसको भिजवाया था, जिससे ये लोग आपस में बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी बात करने में लगातार प्रॉब्लम हो रही थी और मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी कारण से इन लोगों ने प्लान बनाया और उसकी हत्या करा दी। जो शूटर हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, जिसके द्वारा हत्या की गई है, उनकी पहचान हो गई है। उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, लेकिन एसआईटी जो है लगातार उनके पीछे लगी हुई है और कुछ ही दिनों में सभी शूटर्स की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस तरीके से इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है जीवन सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कितने शूटर? 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल पर। 4 लोगों की बात अभी सामने आई है और चारों लोगों की पहचान करते हुए गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शूटर लोग सभी के सभी झारखंड के डाल्टनगंज के आसपास के रहने वाले हैं। वहां से ये लोग आए थे और घटना करके वापस वहीं चले गए थे। सभी शूटर्स की पहचान झारखंड के रहने वाले लोगों के रूप में ही हुई है। कितने दिन रिमांड पर रखा गया? अभी तो 3 दिन का रिमांड वहां से हम लोगों ने ट्रांजिट रिमांड लिया था। अभी अगर आवश्यकता पड़ने पर पुनः पुलिस रिमांड लिया जाएगा।
कि सर अभी जेल जाएंगे यहाँ की फिर नहीं, ये यहीं पर जेल जाएंगे। इनकी गिरफ्तारी इसी की बात हुई थी हत्या करने के लिए। 2 लाख रुपए एडवांस शूटर्स को दिया गया था, 8 लाख रुपए अभी तक इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। प्रियांशु हत्याकांड जहां देश में चर्चित हुई, वहीं एक वैसी पत्नी की कहानी सारे आम हो गई। पत्नी ने अच्छे रिश्तों को शर्मसार किया है और सगी फूफा से प्यार कर बैठी। प्यार में अंधे फूफा ने भी इस कदर आगे बढ़ गई कि उसके नई नई शादी हुए प्रियांशु को हत्या करने की सुपारी तक दे दी। सुपारी किलरों ने उसको गोली मारकर प्रियांशु की हत्या कर दी थी। हालांकि इस केस में प्रियांशु हत्याकांड में उसकी पत्नी गुंजा की गिरफ्तारी साक्ष्य के साथ की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। लेकिन मुख्य आरोपी जीवन सिंह पुलिस के आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन एसआईटी की टीम गठित की गई और झारखंड से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर अन्य जगहों तक छापेमारी की गई। पुलिस के लिए वो दिन आ भी गया जब सवाई माधोपुर राजस्थान से फूफा जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त मामले पर प्रियांशु की पत्नी गुंजा के पिता ने आरोपी फूफा जीवन सिंह को फांसी देने की मांग की थी। देखिए ये रिपोर्ट। मतलब फांसी की सजाए भी कम है। ये जो दोषी है ये है तो है का, वो तो दुनिया कह रहा है कि दोषी है, तो फिर उसमें का संशय के बात का। आप किस तरह की सजा की मांग करते हैं? फांसी की सजा डायरेक्ट। ये जो चल रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले 15 साल से, आपको मालूम है था? जी नहीं, हम लोग को कोई मालूम नहीं है, कानून है हम लोग उसके लिए। शादी फूफा जब ने आप कराए थे तो फूफा आए थे यहाँ पर? नहीं तो आया। क्या रीजन दिए थे? फैमिली तो आया होगा उनका? कोई फैमिली नहीं आया था उसमें। कोई फैमिली नहीं आया? नहीं। पहले से कुछ बातचीत थी क्या? पूछो, कोई बातचीत नहीं हम लोग। बच्ची से मिलने जाएंगे? बच्ची से भी नहीं मिलने जाएंगे। कहला मिलने जाएंगे? बच्ची पर आरोप जो है वो आप मानते हैं सही है? इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उसका आरोप क्या है, प्रत्यारोप क्या है, उसको हम कुछ नहीं मानते। पुलिस बताया कि 2-3 बार शादी तोड़वा चुका है। वह बात सही है कि 2 बार तोड़वा दिया था वो, बस। क्या वही तोड़वाते थे या कुछ और रीजन थे? बस, और कुछ नहीं करना है हम। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद, पुलिस कार्यालय औरंगाबाद।